Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 Laws of Power या सत्ता के 48 नियम। अब ये रूल ये कहता है कि जब आपको किसी से कुछ मांगना हो या किसी से कुछ काम करवा लेना हो या किसी से आपको कुछ चाहिए, दूसरा जब भी इन्वॉल्व होता है आपके सामने प्रोसेस में, उस वक्त कभी भी उसको अल्टीमेटम मत दो। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। मैं डील कर रहा हूं, कार्ड्स मैं फेंक रहा हूं और आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि मैं आपको चांस दे रहा हूं सिलेक्शन का, आपको यह पता ही नहीं चलता कि आप मेरी मर्जी के मुताबिक खेल रहे हो। मेक पीपल योर पपेट्स एंड गिव देम ऑप्शंस टू लेट देम फील दे हैव द कंट्रोल। लोगों को अपनी कठपुतली बनाओ, पपेट, जो आपके इशारे पे नाचेंगे। आपको पुलिस वालों की और एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने खुद देखी हुई ट्रिक है। 2-3 ऑफिसर्स होते हैं, एक ऑफिसर आपके साथ बहुत सख्ती से और ज़बरदस्त प्रेशर डाल के बात करता है, तो दूसरा आता है और वो उससे एक लेडी थी, लेडी के साथ कुछ तो इंसिडेंट हुआ था और वो ऑफिसर उसको डरा रहा था, ये होगा वो होगा, ऐसा क्या चिल्ला रहा था ये वो। तो दूसरा ऑफिसर आया और उसने कहा, अरे क्या है तुझे समझता नहीं क्या, लेडीज से ऐसे बात करते हैं, मैं देखता हूँ, तू जा। तो बोला ये देख, आगे कुछ हुआ ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। तो बोला हाँ चल मैं देख लूँगा। मतलब वो लेडी के सामने वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। ये कह रहा था कि ठंडे दिमाग से लो, उसको टॉर्चर मत करो, ये मत करो, मैं कर लेता हूँ। और वो चढ़ के बैठा था, नहीं मैं यही करूँगा, इस तुम्हें पता नहीं है ये लोग कैसे होते हैं वगैरह। आफ्टर ऑल वो सेकंड ऑफिसर ने उसको बाहर भेज दिया। फिर वो लेडी के साथ सॉफ्टली पेश हुआ, वो लेडी ने धड़ाधड़ बता दिया उसको सब। फोर्स देम टू चूज बिटवीन द लेसर ऑफ 2 evils, बोथ ऑफ विच सर्व योर पर्पस। जब भी आपको किसी को 2 ऑप्शन देने हो तो याद रखिए, एक ऑप्शन बहुत टफ होना चाहिए। प्रेजेंट ऑप्शंस बट कलर वन यू प्रिफर एज द बेस्ट सॉल्यूशन। अरे आप भी तो करते हैं ऐसे अपने बच्चों के साथ। आपको चाहिए कि आपका बच्चा डॉक्टर बने और वो चाहता है वो कोई लेखक बिखक बने या कुछ तो दूसरा, तो आप मेडिकल फील्ड को कलरफुल करके बताते हो, अरे वो देखो मौसी की 2 बंगले, उसके क्या क्या हुआ है, और वो तू जो लेखक बनना चाहता है वो तो साला भीख मांग रहा है वहाँ पे। तो आप क्या करते हो, जो आपको चाहिए उसे कलरफुल बनाते हो और बाकी के ऑप्शंस को डल कर देते हो। फोर्स द रजिस्टर इनटू चूजिंग टू डू व्हाट यू वांट बाय अपीयरिंग टू एडवोकेट द अपोजिट। एक महिला किसी दुकान में गई और उसको फॉर एग्जाम्पल सोप चाहिए, तो वो 2-3 सोप देख रही है। दुकानदार ने एक अगर निकाल के दिया, अरे मैडम जी यही लो, अगर वो बार बार कह रहा है यही लो, ये अच्छा है वगैरह, तो उसके मन में शक पैदा होता है, ये मुझे क्यों चिपका रहा है, ये इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं, मतलब इसको कमीशन ज़्यादा मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो झोल है। तो वो नहीं लेती। क्यों? एक्चुअली दुकानदार को वो बेचना ही नहीं है, उसको बेचना है सेकेंड वन। तो वो बोले मैं ये नहीं लूँगी, मैं वो लेती हूँ। तो अल्टीमेटली ऐसा हो गया कि उसने वही लिया जो दुकानदार को चाहिए था कि ये वो ले। अल्टर द प्लेइंग फील्ड सो द ओनली ऑप्शंस अवेलेबल आर द वंस यू ऑफर। प्लेइंग फील्ड ही चेंज कर दो। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ तो ऑप्शंस है और इसमें ऐसे भी ऑप्शंस है जो आप नहीं देना चाहते, तो वो जगह ही बदल दो, फील्ड ही बदल दो। श्रिंकिंग ऑप्शंस फोर्स पीपल टू बाय इन नाउ और एल्स द गुड्स वोंट बी अवेलेबल टुमारो। ये तो हम सभी को पता है। अगर दुकान में हम कभी जाते हैं और बोलते हैं नहीं अभी रहने दो, अगले हफ्ते देखते हैं, तो दुकानदार बोलेगा लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता इसकी, ये तो इसका डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको अगले हफ्ते मिलेगा कि नहीं, ये तो बहुत फास्ट जा रहा है, ये तो मॉडल डिसकंटिन्यू हो जाएगा, सब जाएगा। फिर हम सोचते हैं आइला नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम नहीं मिला तो अभी ले लेते हैं। तो ये एक डर पैदा करते हैं कि जो ख़त्म हो जाएगा करके। देन द वीक मैन मस्ट बी प्रोपेल्ड इनटू एक्शन थ्रू फियर एंड टेरर। कभी कभी ऐसा होता है
कि कुछ लोग ऐसे इतने बुज़दिल होते हैं या इतने कमज़ोर होते हैं कि साले वो ये तुमने जो 3-4 ऑप्शन दिए हैं वो भी लेने की, उसमें से भी सिलेक्ट करने के लिए डरते हैं या उसमें से भी सिलेक्ट करने के लिए बहुत देर लगा देते हैं। अगर ऐसा कभी हुआ तो फिर उनको फियर एंड टेरर, डर दिखा के उनको सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। जनरली आपने अगर देखा होगा तो जो बम्बई में जो मिल मज़दूरों का जो स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद जो मिल वर्कर्स थे उनको जब उनको ये जब सिचुएशन आई निकालने की वहाँ पे, तो एट दैट टाइम वो मिल मज़दूर और ये थे वो अनपढ़ थे, मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वॉलंटरी रिटायरमेंट या यूनिट शिफ्ट या ऐसे कुछ 2-3 ऑप्शन थे, वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर उनको डर दिखाया गया, ओके मतलब लॉकआउट कर दिया, मतलब इतना डर दिखाया कि आपका जॉब जाएगा, आप रास्ते पे आ जाओगे, ये होगा वो होगा। फिर उन्होंने फटाक करके जो 3 ऑप्शन थे उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया। हर एक ने अलग अलग किया होगा लेकिन फटाफट कर दिया। तो जो लोग फिर अगर ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए अगर टाइम लगा रहे तो फिर उनको डर दिखाना पड़ेगा, फियर दिखाना पड़ेगा। ये जो नियम है ये सारे कॉरपोरेट फील्ड के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, ये सारे आपके ऊपर हमेशा यूज़ होते हैं। आपको पता है या नहीं ये मुझे पता नहीं, आप मतलब आपको महसूस हुआ या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये आप पर यूज़ होते हैं हमेशा। और जब भी कभी आपके सामने 2-3 ऑप्शन आएंगे तब आप ये ध्यान में रखना, ये तीनों ऑप्शन जो है वो साले कंपनी के ही फ़ायदे के हैं या सामने वाले के ही फ़ायदे के हैं। आपको सिर्फ लालच दिया जा रहा है, तो आप देखना उसको सिलेक्ट करते समय ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए और फिर डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्वॉल्विंग योर विक्टिम इन योर स्कीम विद द थ्रेट ऑफ देयर एक्सपोजर लिटिल विल कीप देम टाइड टू यू। दे कैनॉट एक्सपोज यू बिकॉज दे विल बी फाउंड आउट एज वेल। हमारी कोई स्कीम है, जैसा मैंने कहा था कि बचपन में जब स्कूल के बाहर के ठेले के ऊपर से कुछ लेना है तो हम अपने दोस्त को भी लेके जाते थे, यानी कि अगर पकड़े गए तो मैम ये भी था साथ में, या फिर वो अगर चुगलीखोर रहेगा तो उसको खास करके लेके जाते थे, क्योंकि अगर वो चुगलीखोर है तो अब तो वो चुगली नहीं करेगा क्योंकि वो भी साथ में था। अगर लटक गया तो मुझे अगर लटका है तो वो भी लटकेगा। आपने बहुत बार डायलॉग सुने होंगे, अगर मेरे ऊपर आँच आई, मैं अगर लटक गया तो मैं तुम सबको लेकर डूबूंगा। ये टेक्निक है। आपका जो विक्टिम है उसको जब आप इन्वॉल्व करते हो तो बाद में वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद शामिल है उसमें। ये सारी चीज़ें जो होती है वो कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, ऑफिसेस में भी होती है। जो जहाँ पे रिश्वतखोरी जहाँ पे होती है, अगर रिश्वत लेने ऑफिस में 50 लोग हैं उसमें से 10 लोग रिश्वत लेते हैं या करप्शन कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं ऑफिस के, तो उनमें से 10 में से कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि अगर बोलेगा तो वो भी फंस जाएगा उसमें। सो दिस इज द सेम रूल। द लास्ट वन देखते हैं। यूज द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, विच एवर वे दे चूज देयर इज नो एस्केप। अगर उन्हें ऐसा महसूस करवाना चाहिए सामने वाले को कि तू किसी भी रास्ते से जा, तू बचने वाला नहीं है। जैसे बैल होता है, उसके 2 सींग होते हैं, अगर उसने आपको आके कॉर्नर कर दिया तो अब यहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ ये सींग है, यहाँ ये सींग है, कॉर्नर से आपको दोनों साइड से उसने पंच कर दिया। तो आपका जो विक्टिम है जिसके ऊपर आप ये कार्ड खेल रहे हो, ट्रम्प कार्ड जो खेल रहे हो, उसको ये महसूस होना चाहिए कि इनमें से बचने का रास्ता ही नहीं है। ये जो ऑप्शन सामने वाला दे रहा है उसमें से ही सिलेक्ट करने हैं, बचने का ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। लेकिन ये लास्ट पॉइंट है वो बहुत गंभीरता से या फिर बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको सामने वाले को फंसाना है। तो लास्ट पॉइंट में ऐसा लगेगा कि आप उसको फोर्स कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो या फिर धमकी दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा सोच समझ कर टैक्टफुली यूज़ करना चाहिए कि ये इतना ही है बाबा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता।
तभी वो जो है वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करेगा। अरे बहुत सारी मदर्स, मम्मी, जो माएँ होती है वो मॉल में मैंने देखी है कि अपने बच्चों को ज़ोर से बोलती है ये चाहिए कि ये चाहिए, अगर इसमें से कुछ चाहिए तो ले, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो यही करती है, वो लास्ट ऑप्शन देती है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बच्चा अपना जो उसमें से एक सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उससे पता है कि ये दोनों में से बाहर का कुछ है ही नहीं। सो दीज आर ऑल द रूल्स, दिस रूल डिपिक्ट्स ऑल द ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। और जो निगोशिएशन, द आर्ट ऑफ द निगोशिएशन जिसे बोलते हैं, उसके ये ट्रिक्स है। यहाँ पे आपके सेंटिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इमोशंस यूज़ किए जाते हैं, फियर फैक्टर यूज़ किया जाता है, ये साइकोलॉजी यूज़ की जाती है पूरी, और बॉडी लैंग्वेज, ये सब इसमें यूज़ किया जाता है। ये समझने की आपको बहुत ज़रूरत है अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में एक बड़े सेक्टर में काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होती है हमेशा, याद रखिए। तो इससे बच के रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।